हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और डेफिनेटली खुश भी होंगे। सो हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ये साल आप सभी के लिए, हम सभी के लिए मंगलमय हो और हम सभी की ब्लेसिंग्स पूरी हो, यही प्रार्थना है मेरे इष्ट से, मेरे महादेव से, मेरे बिहारी जी से, मेरी राधा रानी से कि उनका साथ हमारे लिए बना रहे। सो देखते हैं ये न्यू ईयर आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। ये साल आपके लिए क्या अबंडेंस ला रहा है, क्या कुछ होने वाला है इस साल में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे थ्रू कलेक्टिव रीडिंग। सभी बातें गाइज हो सकता है कि आपके लिए ना हो, जो चीज़ें आपके लिए ना हो उसको जाने दीजिए और जो चीज़ें आपके लिए है उसको क्लेम कीजिए। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये नया साल क्या कुछ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताएं ये न्यू ईयर उनके लिए क्या अबंडेंस ला रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट की एनर्जी है, वो भी स्ट्रेंथ के साथ। ये साल भी स्ट्रेंथ का है, शनि का है, यानी कि एफर्ट्स तो बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा, भरोसा भी यूनिवर्स के ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन जो भी आपने मांगा है, अगर आप डिटरमाइन रहे, अड़े रहे, डटे रहे, वो चीज़ आपको ज़रूर हासिल होगी, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट यूनिवर्स की एनर्जी निकल कर आई है। आज 1-1 पोर्टल भी है, ठीक है। जो कुछ भी आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना अभी से, इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखते हुए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, यूनिवर्स आपको देंगे ही, यही सोच के साथ यूनिवर्स को हैंड ओवर कर दीजिए। और जो भी आपने अब तक अपने कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये साल है शनि का, सैटर्न का, और ये हमारे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। जैसा हम करते हैं वैसा ही वो हमें देते हैं। अगर अच्छा किया है तो अच्छा ही देंगे, बुरा किया है तो वहाँ पर भी वो हमें नहीं बख्शेंगे। लेकिन आपकी जो भी आपने हार्डवर्क किया है जिस भी सेक्टर में, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे आपके करियर में हो, मैरिड लाइफ में हो, वहाँ पर आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। रिज़ल्ट हो सकता है थोड़ा स्लो हो, थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, लेकिन मिलेगा ज़रूर। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपने धैर्य रखा, हिम्मत नहीं हारी, पेशेंस नहीं खोया, देखो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चीज़ें आपको रोकने की कोशिश करेगी, आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको डटकर सामना करना है। अगर आपने ये चीज़ किया तो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाओगे, यानी कि इंडिपेंडेंट हो जाओगे। आपके पास इस साल में किसी ऐसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी जो चीज़ आपको झुका सके या आपको तकलीफ़ दे सके। स्पेशली फाइनेंशियली आपके लिए ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा ईयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये साल आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। साथ ही साथ आप अपने आप में ही, अकेले में ही इस साल को, इस दिन को, हर एक दिन को अकेले रहकर भी आप एंजॉय करने वाले हो। तो आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अभी तक आप किसी के ऊपर डिपेंड थे, वर्किंग नहीं थे, फाइनेंशियली डिपेंड थे, तो ये साल आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा, ठीक है। घिस घिस के बनाएगा, पुल करेगा, आपको मेहनत कराएगा, लेकिन आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे, लेकिन शर्त बस इतनी है कि हारना नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपके लाइफ में एक शिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मूवमेंट नहीं आ रही थी, करियर नहीं बदल पा रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर आता हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना तो ज़रूर होगा कि आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ठीक है। अपना ध्यान आप रख सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी निकल कर आई है। और देखते हैं ये साल आप में से कुछ लोगों के लिए और क्या लेकर आ रहा है कलेक्टिवली। ओके, तो कुछ लोगों की यहाँ पर शादी हो सकती है, शादी की बात हो सकती है, ठीक है। और अरेंज मैरिज होने की ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। फैमिली हो सकता है कि शादी की बात करे, रिश्ता वगैरह आपके लिए आ सकते हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, शादी फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, और अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि कुछ लोगों को, अगर आप टीचिंग से रिलेटेड
स्टडी की है आपने या गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं तो मे बी हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। एंड ये ईयर आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी रहने वाले हो। यस, इस साल आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी रहोगे, ये भी दिखाई दे रहा है। एंड हो सके तो किसी को आप गुरु बना लो, ठीक है। किसी गुरु के गाइडेंस को फॉलो करो, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आपने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया है तो गुरु ज़रूर बनाइएगा, ताकि आपको एक मार्गदर्शन उनसे मिले, ठीक है, वो आपको रास्ता दिखा पाए, और हो सकता है कि ये साल आपको कोई गुरु मिल जाए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक शिफ्ट आता हुआ डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ये साल हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करो, ठीक है, और ट्रैवल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बिजनेस से आप ट्रैवल करो या कैसे भी ट्रैवल हो सकता है कि करो, आप अपने आइसोलेशन से बेसिकली निकलने वाले हो। अगर आप अब तक आइसोलेटेड थे तो आप निकलोगे। टॉरस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। ओके, फैमिली की तरफ से हो सकता है किसी तरह का बर्डन हो, किसी तरह का प्रेशर आपके ऊपर ऑल ऑफ सडन आ सकता है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, फाइनेंसेस से रिलेटेड किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, या एक साथ आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर ना काम की जिम्मेदारी आ सकती है। बहुत से लोगों का काम आपको अकेले करना पड़ सकता है, ठीक है, और आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप अच्छे से मैनेज कर लोगे। तो ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, जिम्मेदारी बढ़ेगी और आप जिम्मेदारी निभा पाओगे, इसको क्विट मत करना। अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे या आप कोई नई जगह शिफ्ट होना चाहते थे, कोई नई जगह पर जाके सेटल होना चाहते हो, या अब्रॉड जाना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जाने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। 70 to 80% मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेपर वर्क जो है वो अच्छे से करना, ठीक है, कोई सिली मिस्टेक ना हो जाए और किसी सिली मिस्टेक की वजह से आप रुक ना जाओ। अदरवाइज चांसेस यहाँ पर जाने के हैं, बस हो सकता है कि कोई सिली मिस्टेक की वजह से आप ना जा पाओ। लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो, शिफ्ट होना चाहते हो, तो यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। और जो भी आप सोच रहे हो तो जाएगा, लेकिन बाद में जाकर आपको पछताना नहीं है। यानी कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी जगह आप चूज़ कर रहे हो, सोच समझ के करना बाद में, ताकि आप रिग्रेट ना करो, ठीक है। तो अच्छे से प्लानिंग करके ही आप अप्रूवल लेना या अप्रूवल डालना। 2 कार्ड निकल कर आए हैं, 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन, और यहाँ पर मून की एनर्जी है। इस ईयर आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आपको गाइड करेगा, आपका इंट्यूशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी आपका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो जाओगे। वो चीज़ें भी आपके सामने रिवील हो जाएंगी इस साल जो अब तक आपसे छुपी हुई है। कुछ आपके दोस्तों की सच्चाई, कुछ हो सकता है कि आपके करीबी लोगों की सच्चाई आपके सामने रिवील हो जाए, जिससे कि आप थोड़ा हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की सच्चाई आपके सामने आ सकती है और ये आपको हर्ट कर सकता है, लेकिन ठीक है, आपको हर्ट नहीं होना है और सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। सो यहाँ पे देखते हैं अब आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। स्पेशली अब आपकी लव लाइफ को देखते हैं, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। मैं ये सारे कार्ड्स अब ले लेती हूँ, ठीक है। आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। आजा भाई। ओके, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। किसी की तरफ से माफ़ी आपको मिल सकती है, कोई आपको मना सकता है, सॉरी बोल सकता है या बोल सकती हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
मे बी ये कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है और बहुत इमोशनल होगा या होगी आपको लेकर, या आपके एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे एक नए रूप में, एक नए अवतार में, एक नई फीलिंग्स, एक नई ऊर्जा के साथ। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखने को मिलेंगे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, ठीक है। आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव बदलाव होता हुआ यहाँ पे अभी तक मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि अब तक जो भी बुरा वक्त था, जो भी साइकिल आप फेस कर रहे थे, वो साइकिल अब बदलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी निकल कर आई है। तो यस, अब आपके लाइफ में एक पॉजिटिव शुरुआत, पॉजिटिविटी आती हुई और पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। स्पेशली आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर इमोशंस डेवलप होता हुआ दिख रहा है। द टावर, ओके, ठीक है, टावर की एनर्जी है। क्लेरिफाई करेंगे हम और देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ कप्स आ गया, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर ओवरऑल आया है टेम्परेंस। चीज़ें बैलेंस आउट होगी। देखते हैं टावर मोमेंट क्या लेकर आ रहा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, ये टावर की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, टावर मोमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। एक्सपेंसिव खर्चों से थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यस, एक्सपेंसिव खर्चों से आपको थोड़ा सा बचना है। और अगेन यहाँ पे एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है। देखो, हो सकता है कि आपका इंडिपेंडेंट हो जाना, मे बी हो सकता है कि आपके बर्ताव में, आपके बिहेवियर में ना थोड़ा सा चेंज लेकर आएगा। तो ये जो चेंज होगा ना आपके अंदर, या आ रहा है या आ गया है, ये चेंज थोड़ा आपके पार्टनर को परेशान कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर अब हो रहे हैं इमोशनल और आप हो रहे हो प्रैक्टिकल। अब आप हो रहे हो अपने ऊपर फोकस, ठीक है। अब आप अपने सेल्फ ग्रोथ को एंजॉय करोगे, अपने काम में लग जाओगे, ठीक है। ग्रोथ के ऊपर आपका बहुत ध्यान रहेगा। मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा आपके अंदर मैं हो जाए, यानी कि आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओ या सेल्फ फोकस ज़्यादा हो जाओ, जिस वजह से क्या होगा कि आपके पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि आपके अंदर ईगो अहम आ गया है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस वजह से बन सकती है। उनको लगेगा कि सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, अपना दिखा रहे हो। उनकी ईगो को किसी भी तरह से, आई डोंट नो, किसी भी तरह से इनको ना ठेस पहुंचा सकती है। और इस वजह से आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट्स आ सकता है, झगड़े हो सकते हैं या बात करना बंद कर दे। वो आपको गलत तरीके से, मतलब आपके चेंजेस को ना ये पर्सन गलत तरीके से बेसिकली हो सकता है कि ले सकते हैं। तो ये चीज़ से आपको सावधान रहना है और ज़्यादा खर्च करने से आपको बचना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हैं, खर्च बहुत ज़्यादा करते हो और फिर बाद में पछताते हो मेरी तरह तो ऐसा आपको नहीं करना है। थोड़े अपने एक्सपेंसेस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि लॉस हो सकता है कि आपको हो जाए। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। जो पर्सन अब तक सोच रहे थे माफ़ी मांगू या माफ़ी ना मांगू, ठीक है, सॉरी बोलने से झिझक रहे थे, अप्रोच करने से झिझक रहे थे, खुद को झुकाने से झिझक रहे थे, सेल्फ रिस्पेक्ट के वजह से नहीं झुक पा रहे थे, उनका ईगो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा था। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो अब अपने आप को ना एक चाइल्डिश एनर्जी में ले आएंगे, ठीक है। जब ये चाइल्डिश एनर्जी में आ जाएंगे तो क्या होगा कि फिर ईगो उनको हर्ट नहीं करेगा। ये एक बच्चे वाली एनर्जी में आ जाएंगे, माफ़ी मांग लेंगे आपसे, ठीक है। इनके बिहेवियर में आपको चेंज दिखाई देगा। अगर बहुत अकड़ था इनके अंदर तो ये खुद को बदलने की कोशिश करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। देखो, आपके लाइफ में जो भी लोग अच्छे नहीं हैं,
ठीक है। जो आपके पीछे षड्यंत्र करते हैं, आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, चाहे आपके पार्टनर हो या कोई और हो, आपका फ्रेंड हो या कोई भी हो, उन लोगों का पर्दाफाश होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये चीज़ होना ज़रूरी था। और इसी के होने के बाद आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, आपके लाइफ में किसी तरह की एंडिंग होगी, लेकिन ये जो एंडिंग होगी इससे आपको परेशान नहीं होना है, ये एंडिंग आपकी अच्छे के लिए ही हो रही है। किसी का असली चेहरा, किसी का असली रूप अगर अब तक बाहर नहीं आया था तो वो आएगा। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में बनी हुई थी या बार बार मिसअंडरस्टैंड आपके पार्टनर आपको कर रहे थे, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होने वाली है, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आपको डिप्रेशन है, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो या आपको नाइटमेयर्स आते हैं, आप रात को सो नहीं पाते हो, तो ये सारे जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं ना आपके एंड होने वाले हैं, आप हील्ड हो जाओगे, ठीक है। आपको हीलिंग मिलने वाली है या आप खुद को हील कर लोगे, अकेले रहकर, खुश रहकर, मदर गाया के साथ टाइम स्पेंड करके, थोड़ा नेचर के साथ आपको इस साल ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। आप खुद को हील कर लोगे या आप दोनों के बीच में जो दूरी आ गई थी, जो दूरी की वजह से आप डिप्रेस्ड हो रहे थे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, आप बैलेंस आउट कर लोगे, आपका रिश्ता बैलेंस आउट हो जाएगा। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है डिवाइन? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। किसी तरह का ऑफर ये पर्सन आपको दे सकते हैं, किसी तरह की प्लानिंग ये पर्सन आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं, फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा इस साल आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर इस साल आप दोनों के फ्यूचर को लेकर सोचेंगे, प्लान्स करते हुए दिख रहे हैं। जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। अगर कोई केस चल रहा है आपके ऊपर या किसी पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो आपको गलत समझ रहे थे या गलत समझने की वजह से रिश्ता टूट गया था, ठीक है, या ये आपके साथ गलत करके गए थे, तो यहाँ पर आपको जस्टिस मिलने की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस आपको मिलेगा, ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे, इनको इनका कर्मा भी मिलेगा। जो आपके साथ इस साल बुरा करेगा ना, उस पर्सन को, उस इंसान को आपके सामने झुकना ही पड़ेगा वापस आकर, ठीक है। तो जो भी इंसान आपको हर्ट कर रहा है, आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, इजीली सिंपली आपको बस उसको फॉरगिव कर देना है। अगर आपने फॉरगिव कर दिया ना, तो यूनिवर्स ऐसा करेगा कि ऐसे टावर मोमेंट्स लेकर आएगा कि इनके पास, आपके पास झुकने के अलावा कोई जगह नहीं बचेगी, ठीक है। ये व्यक्ति आपके सामने झुकेंगे ही, आपको जस्टिस मिलकर ही रहेगा। शनि का साल है, तो अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो आपको सिंपली उनको फॉरगिव कर देना है और बाकी हमारे सैटर्न, हमारे शनि देव के ऊपर छोड़ देना है। तुला राशि, लिब्रा साइन, ठीक है। आपके साथ हो सकता है कि कोई बेईमानी करने की कोशिश करे, छल करने की कोशिश करे, कोई भी हो सकता है, बट उसके साथ बहुत बुरा परिणाम होगा अगर आपने उसको माफ़ कर दिया तो। और आपके साथ जो ऑलरेडी गलत कर चुके हैं, ठीक है, वो लोग इस साल आपसे रिकंसाइल करेंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी लव लाइफ की भी बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको जस्टिस देंगे। ट्रैवल इस साल आप कर सकते हो, ठीक है। ट्रैवल के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हो या कहीं घूमने जा सकते हो या वो आपको अप्रोच कर सकते हैं या किसी सिचुएशन से आप खुद को मूव ऑन करोगे। किसी तरह का स्ट्रॉन्ग प्रपोजल या ऑफ़र आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है इस साल आपके पास ना बहुत सारे ऑफर्स आ जाए, 2 ऑप्शंस आ जाए और आपके एक्स भी आ जाए और कोई नया पर्सन भी आपके लाइफ में आ जाए और आप दोनों को लेकर जगल करो, दोनों को लेकर आप डिसाइड ना कर पाओ कि किसको चूज़ करना है, किसको चूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको खुद का माइंड लगाना है, आपको खुद जज करना है, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों की तरफ से ही कमिटमेंट या कोई स्ट्रॉन्ग ऑफ़र ज़रूर आपको मिलेगा, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? टेम्परेंस को अगेन क्लैरिफाई कर रहा है आपके लिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 बार निकल कर आया है, या इस बार यहाँ पर कार्ड्स जो भी आए हैं बार बार रिपीट हुए हैं, यानी कि
अंत भला तो सब भला होने वाला है। यानी कि जो भी आप एफर्ट्स डालोगे, जिस भी चीज़ में आप पेशेंस रखोगे, आपके लिए वो चीज़ 100 गुना आपको देकर जाएगा। बहुत पॉजिटिविटी आपको मिलेगी, लेकिन आपको धैर्य पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। शनि ऐसे ही है, वो जल्दबाज नहीं है, ठीक है। वो जब स्विच भी करते हैं तो मतलब उनकी जो जब वो उनका ग्रह गोचर होता है तो वो बहुत स्लोली आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सालों बाद वो चेंज करते हैं, ठीक है। एक राशि से दूसरी राशि जाने में इनको बहुत टाइम लगता है, मतलब इनको स्लो प्लैनेट बोला गया है, ठीक है। बुजुर्ग कहते हैं शनि को। तो यहाँ पर जितना आप धैर्य रखोगे, पेशेंस रखोगे, हार्ड वर्क करोगे ना, वो उतने ही ज़्यादा आपसे खुश होंगे। और इस साल शनि का साल है तो डेफिनेटली उनको खुश रखना ज़रूरी है। और आपने खुश रखा तो आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी, मतलब आपका लक आपके फेवर में, ठीक है। जो आप चाहते हो वो चीज़ आप कर लोगे, वो चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे मिलेगी, आपके एक्सपेक्टेशन से धीरे धीरे मिलेगी। इसलिए आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हो जाएंगे। अगर पहले से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे, बस अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है, ठीक है। बोन में मतलब बैक पेन हो सकता है आपको, या घुटनों में दर्द हो सकता है, या हड्डी से रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है कि फेस हो, लेकिन ठीक हो जाएगा। सो ये थी गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, पॉजिटिविटी मिली। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, बी पेशेंस। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।